कई सारे पेरेंट्स का, कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आया कि क्या हम लोन लेकर के एमबीबीएस की पढ़ाई कर लें, क्या वो ठीक रहेगा। तो मैं आज उसी का जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि ये जवाब हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो मैं हर एक व्यक्ति के अनुसार ये जवाब दे रही हूँ। समझिए ध्यान से। पहली बात, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, इतना नहीं है कि आप 60 लाख 80 लाख इकट्ठे जुटा पाओ, आपको लोन लेना पड़ रहा है। आप एक मिडिल फैमिली से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, और आपके पास घर पे कोई भी पहले से डॉक्टर नहीं है, कोई भी पहले से हॉस्पिटल नहीं है, पहला आपका बच्चा है जो डॉक्टर बनने जा रहा है, जो एमबीबीएस का करने का सोच रहा है, तो उस कंडीशन में मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं दूंगी कि आप लोन लीजिए। क्योंकि मैं आपको रीज़न समझा देती हूँ। लोन लेने का जो नुकसान है वो क्या क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। फिर भी अगर आप उस नुकसान को झेलने को तैयार हो तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन नुकसान के बारे में एक बार सुन लीजिए। पहला नुकसान ये है कि जहाँ भी आप एमबीबीएस करवाने का सोच रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप इंडिया में एमबीबीएस कराने का सोच रहे हो, अभी इंडिया की बात कर रही हूँ, फिर अब्रॉड की बात करूँगी। आप इंडिया में एमबीबीएस कराने का सोच रहे हैं और आपको किसी ने कह दिया कि 50 लाख में या 40 लाख में हम करवा देंगे, तो वो झूठ कह रहा है। क्योंकि 40-50 लाख में इंडिया में एमबीबीएस नहीं होता। वो सिर्फ आपको ट्यूशन फीस बता रहे हैं, बाद में वो आपकी लाइब्रेरी फ़ीस, यूनिफॉर्म फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ीस, सर्टिफिकेट फ़ीस, इन सब के नाम पे आपसे 10 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूटने वाला है। अगर कोई आपको 40, 50 या 60 लाख बता रहा है तो 10-15 लाख या 20 लाख वो आपसे एक्स्ट्रा ही लेगा सारे साल का मिला करके। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि आप 80 लाख से कम में कोई भी एमबीबीएस का कोर्स ना माने, ठीक है। और अगर आप मान भी रहे हैं तो वहाँ जिस कॉलेज पे आप संपर्क कर रहे हैं उस कॉलेज के सीनियर बच्चों से, जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा है, 2-3 साल वो वहाँ पढ़ चुके हैं, उनसे एक बार डायरेक्टली संपर्क करिए, उनसे बातचीत करिए, और किसी एक से नहीं 2-3 लोगों से बात करिए कम से कम। तो आपको सही जानकारी मिल पाएगी कि कितने पैसे वास्तव में लग रहे हैं। क्या सिर्फ जो बोला गया है उतना ही लग रहा है या उससे ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि 99% केसेस में ऐसा होता है प्राइवेट कॉलेज में कि जितना बोला उससे 10-15 लाख फालतू वो लोग ले लेते हैं। और कोई अगर लोन लिया एक बार, मान लेते हैं आपने एक बार में 60 लाख का लोन ले लिया, अब दोबारा से 15 लाख जुटा पाना आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। सो ये चीज़ आप सोच लें। अगर ये आप कर सकते हैं तो आप लोन लीजिए, नो प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद तुरंत बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, बड़ा पैसा लोग कमाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं और पहले से कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है तो आप खुद सोच के देखें, आपका बच्चा पहले 5 साल 5.5 साल डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनते ही तुरंत वो हॉस्पिटल खोल के बहुत अच्छे से हॉस्पिटल चला ले, ऐसा नहीं हो सकता। हॉस्पिटल को चलने में, एक अच्छा हॉस्पिटल चलने में 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। तो आप सोचिए 5.5 साल का ये कोर्स, फिर 4-5 साल का समय, उसके बाद से कहीं बच्चा अच्छे से कमाने लगेगा, फिर आप धीरे धीरे करके लोन भर पाओगे। तो 20 साल का समय लगेगा आपको लोन भरने में, अगर टोटल आप मिला के सोचें तो, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए भी तैयार हैं तो वेल एंड गुड। और अगर आपका ये है कि हाँ 5 साल में हम खुद भी भर देंगे, हमारे पास खुद भी इतना इनकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं मैं आपको गिनवा दे रही हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना आपको लोन लेना है या नहीं लेना। तीसरी बात मैं ये कहूँगी आपसे कि अगर एमबीबीएस के बजाय क्यों ना आप एक बार बीएएमएस के बारे में सोचें। अगर आप एक नॉर्मल ही डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, अभी नया पहली बार वो हॉस्पिटल ओपन करने जा रहा है किसी रूरल एरिया में, और आपकी ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि बहुत इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बने जिसमें ऑल इंडिया के लोग आएँ या विदेशों से लोग आएँ इलाज कराने, अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने की ख्वाहिश नहीं है या इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने की कैपेसिटी नहीं है, तो उस केस में अगर आप अपने बच्चे को बीएएमएस भी कराएं तो वो एमबीबीएस के लगभग का ही कोर्स है। एमबीबीएस के लगभग ही उसमें भी पैसा कमाया जा सकता है। एक नॉर्मल हॉस्पिटल आप देखेंगे एक बीएएमएस वाला भी चला सकता है एक एमबीबीएस वाले के तुलना में ही। जितना एक एमबीबीएस करके आप अपना नॉर्मल हॉस्पिटल चला सकते हो, वैसे ही बीएमएस करके भी चला सकते हो। बीएमएस में कुछ ही कमियां हैं। पहली कमी तो अब्रॉड नहीं जा सकते, अब्रॉड में बहुत कम स्कोप है। दूसरी कमी है कि एम्स में नहीं जा सकते। तीसरी कमी ये है कि जो मेजर टाइप की सर्जरीज हैं जैसे कि हार्ट के सर्जन, न्यूरो सर्जन, ये सब नहीं बन सकते। बाकी सब कुछ तो है बीएमएस में, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें आती हैं, बाकी सब कुछ है। आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप जो है दूसरे ऑपरेशंस, जो माइनर ऑपरेशंस है वो सब वाले बन सकते हो, एक अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हो, आप एमडी कर सकते हो। बीएमएस के बारे में क्यों ना आप एक बार सोच लें,
ठीक है। तो मैं आपको ये सारी राय देना चाहूँगी, अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, आपका पहला बच्चा है जो डॉक्टर बनने जा रहा है, इसके पहले आपके पास कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है पहले से तैयार जहाँ बच्चा आके काम कर सके, तो एक बार इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचना। अगर आपको ठीक लगे फिर भी लोन लेना तो आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है। दूसरी बात मैं उन लोगों की करूँगी जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो जो है उनको कुछ ही पैसे कम पड़ रहे हैं जिससे वो लोन लेकर के बच्चे को MBBS कराना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आप लोन ले लीजिए, आप करा दीजिए। वो आपके कंफर्ट के ऊपर है कि आपके पास पहले से कुछ पैसे हैं। थोड़ा आप दिमाग में ये लेके चलिएगा कि जितना पैसा प्राइवेट कॉलेज वाले आपको बता रहे हैं उससे 10-15 लाख फालतू लगने वाला है। ये चीज़ बस आप ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोन लेके करा सकते हैं। तीसरी बात मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जिनका पहले से हॉस्पिटल है, पहले से उनका हॉस्पिटल चल रहा है, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके आसपास के लोग हैं जो पहले से हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, आपको बस डिग्री लेके वहाँ पे डॉक्टर बनना है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल आपको लोन लेकर के डॉक्टर बन जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका माइंडसेट उसी तरफ है तो आप लोन लेकर डॉक्टर बनिए, फिर अपने हॉस्पिटल में कमाइए। अगर आपका हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है तो आप आराम से लोन भर लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रख के कर सकते हैं काम। एक और बात, ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कि हम अब्रॉड से MBBS कराएं, ये तो इंडिया की बात थी, ऐसे लोग जो सोच रहे हैं अब्रॉड से MBBS कराएं, तो अब्रॉड से MBBS कराने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप खर्चे के बारे में एक्स्ट्रा सोच लें। चाहे वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से फैमिली हो, चाहे वो अपर क्लास बैकग्राउंड से फैमिली हो, या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अब्रॉड की बातें मैं बता रही हूँ, उसकी बातें ध्यान से सुने। अब्रॉड में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मान लीजिए आपका 30 से 40 लाख में MBBS हो रहा है, तो उसमें भी आप 10 लाख फालतू मान के चलिए, क्योंकि करप्शन हर जगह है। बोलेंगे कुछ, एक्स्ट्रा मांगेंगे बाद में किसी ना किसी बहाने से, तो जितना भी आपको फीस बताई जा रही है उससे 10 लाख आप फालतू मान के चलें। ठीक है। दूसरी बात, बच्चे के रहने खाने का खर्चा अब्रॉड में आपको ज़्यादा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में अगर आप MBBS करवा रहे हैं तो इंडिया में क्या खर्चा होता है आपको मालूम है, लेकिन विदेशों में अगर आप MBBS कराएंगे तो बच्चे की जेब खर्ची ही आपको लगभग लाख रुपए भेजनी पड़ सकती है। तो विदेशों में जेब खर्ची का पैसा भी आप जोड़ करके चले कि क्या आप इतना पैसा भेज पाएंगे। तीसरी बात आप ये भी चीज़ सोचें कि विदेश में अगर बच्चा जा रहा है तो आने जाने का खर्चा भी बहुत लगता है। 5 साल में अगर आप 5 बार अप डाउन करेंगे तो लगभग, अगर मैं फ़्लाइट का खर्चा बताऊं तो 25,000 के लगभग पड़ता है एक बार अप डाउन करने में, रशिया वगैरह में। ठीक है। सो उस केस में आप ये भी सोच लें कि आने जाने का खर्चा भी कैसा रहेगा, हमारा बच्चा कितने टाइम तक, कितने लंबे समय तक विदेश में रह सकता है, कितनी बार आना जाना पड़ेगा, उस हिसाब से भी खर्चा जोड़ लें। चौथी बात और सबसे मुख्य बात ये कि अब अगर आप अब्रॉड से MBBS करा रहे हैं तो इंडिया में MBBS का प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि इंडिया में डॉक्टर कहलाने के लिए उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा MBBS के बाद, जो कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। आपका नेक्स्ट का एग्ज़ाम या FMC का एग्ज़ाम, वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। वो क्वालिफाई किए बिना बच्चा डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, भले ही उसने MBBS कर लिया हो। अब्रॉड से MBBS करने के बाद उसे सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, उसे क्वालिफाई होना पड़ेगा FMC में। नहीं क्वालिफाई होता तो उसकी MBBS की डिग्री बिल्कुल ही बेकार है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके ही आप अब्रॉड में MBBS करवाएं। ठीक है। और उसके लिए लोन लें। इतनी सारी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अब आपका डिसीजन होगा कि आप लोन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। एक बार सोच लें, आराम से सोच के तभी लोन का काम करें, क्योंकि लोन का काम बड़ा रिस्की होता है और समय पे चुकाना होता है। तो एक बार सोच के ज़रूर काम करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ऐसा काम ना करें जिससे आपको लोन लेकर के फंस जाना पड़े। अपना पहले बैकग्राउंड देखें, उसी हिसाब से काम कराएं। और भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन करवा सकते हैं। एक बार आप इस पर ज़रूर विचार करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमसे कोई बात करनी है, पर्सनल बात करनी है, तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 8957391589। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर आप 200 पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हो। आप 200 पेमेंट करोगे, हम खुद आपको मैसेज करेंगे कि हमें कितना देर में हम कॉल करेंगे, उसके बाद हम खुद आपको कॉल करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहो फ्री में गाइडेंस तो आप कॉमेंट में भी मेंशन कर सकते हो, हम कॉमेंट में भी रिप्लाई करते हैं, बस उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अर्जेंट हो तो कॉल कर सकते हो, टाइम है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। टेक केयर।